नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अहम भूमिका रही थी। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तब महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। आखिर क्यों महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम आपको स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर 15 अगस्त से जुड़ी 10 ऐसी रोचक जानकारियों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। ये जानकारी भारत के हर नागरिक को पता होनी चाहिए, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हों। आपको आपके देश के बारे में पता होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो ये जानकारी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए है। तो चलिए रोचक जानकारियों की शुरुआत करते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हो सके थे। दरअसल महात्मा गांधी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। महात्मा गांधी उस समय दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर बंगाल के नुआ खाली में थे, जो अब बांग्लादेश में है। महात्मा गांधी वहां हिंदू और मुस्लिम के बीच हो रहे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। पंद्रह अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था। पंद्रह अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यकाल में काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दोपहर में अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट दी और इसके बाद इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। लॉर्ड माउंटबेटन का पूरा नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन था, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने खुद भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था, क्योंकि इस दिन वो अपने कार्यकाल के लिए बेहद सौभाग्यशाली मानते थे। चौदह अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम दिया गया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे नहीं सुना था, क्योंकि उस दिन वो जल्दी सो गए थे। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हुआ था, लेकिन उस समय हमारे देश का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान का दर्जा 1950 में मिला था। पंद्रह अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हो पाया था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। पंद्रह अगस्त की तारीख को ही दक्षिण कोरिया, बहरीन, उत्तर कोरिया, लिechtenstein, कांगो देश भी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पंद्रह अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। वीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ज़्यादातर इसे मरणोपरांत दिया जाता है। ये सम्मान हमारे देश के सैनिकों को उनके असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो ये थी 15 अगस्त से जुड़ी 10 रोचक जानकारियां। साल 2021 के 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का 75वां पर्व मनाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान शुरू किया था।
ये वही तारीख है जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 2021 से प्रारंभ हुआ यह अभियान 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।